साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। चूँकि लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय जितने भी तमाम छत्रप हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब लोगों के इसमें मिशन 2024 है। ये बात अलग है कि जो अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इन विधानसभा चुनाव में जिस तरह तमाम छत्रप मैदान में डटे हुए हैं और सब लोग जीत के लिए आश्वस्त हैं। अब ये तो समय बताए, चूँकि 3 दिसंबर, अगर हम पॉलिटिकल जो विश्लेषकों की अगर बात करें तो जो 3 दिसंबर 2023 आने वाला है, 3 दिसंबर को बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वैसे तो बज गया है, लेकिन फिलहाल इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। जहाँ तक हम बात करें मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसकी भी बिसात बिछी हुई है। उसको लेकर भी इस समय तमाम छत्रप मैदान में है। चुनाव विधानसभा का है, लेकिन जो गोटियां बिछाई जा रही हैं वो 2024 की बिछाई जा रही हैं। और 3 दिसंबर को ये पता चल जाएगा कि किस राज्य में क्या क्या नया होने वाला है। जो लोकसभा का चुनाव है, ये चूँकि ये 5 राज्यों का चुनाव, ये माना जाए कि ये सेमीफाइनल है 2024 का। इन 5 राज्यों के जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट से ये पता चल जाएगा कि अब किसका दौर आने वाला है, किसका समय आने वाला है। जहाँ तक हम विपक्ष की बात करें, क्योंकि विपक्ष सत्ता में नहीं है तो विपक्ष की बहुत ज़्यादा क्या बात करनी। विपक्ष में वे लोग रुके हुए हैं जो उस कैडर के लोग हैं, जो पैराशूट वाले हैं वो निकल कर सत्ता की ओर आ गए। और अब विपक्ष में तो वही लोग हैं जो विपक्ष के कैडर के लोग हैं, चाहे वो कोई दल हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, चाहे दूसरी क्षेत्रीय पार्टी हो। जितने भी विपक्ष में इस समय हैं वे सब विपक्ष के छत्रप हैं और वो कैडर के लोग हैं, वहीं पड़े हुए हैं। तो वहाँ की हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग बात करते हैं सत्ता की, सत्ताधारी दल की, क्योंकि जहाँ ताकत होती है वहाँ ज़्यादा बिखराव होता है। अब चूँकि देश में भाजपा की सरकार है और जब हम 2019 के बाद अलग-अलग विधानसभाओं की बात करते हैं, अलग-अलग प्रदेशों की बात करते हैं, प्रदेशों के आकलन की बात करते हैं, तो बहुत सारा बिखराव 2019 के मुकाबले 2024 में देखने को मिल रहा है। इस समय जो स्थिति है, मतलब जो 5 राज्यों का चुनाव है, जो भाजपा के जो कैडर हैं 2019 और 2024 में जहां भाजपा को एक तरफा मैंडेट मिला था, अगर हम उन राज्यों की बात करें तो उन राज्यों में सबसे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश देश का बड़ा स्टेट है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाला स्टेट है। इसके बाद फिर बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अलावा फिर दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, उत्तरांचल है। ये वो स्टेट हैं जहाँ से भाजपा को मैंडेट मिलता है, जहाँ भाजपा का 2024 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, जहाँ से भाजपा को अपार सफलता मिली। जो भाजपा ने सोचा था उससे अधिक सफलता मिली। और 10 साल होने को हैं भाजपा की जो केंद्र में सत्ता है, और इस समय ये हालात हो गए हैं कि भाजपा के जो दिल्ली दरबार है, दिल्ली दरबार से जो नाम दिए जाते हैं विधानसभा के लिए, ये स्थिति पैदा हो गई भाजपा की ताकत के बावजूद कि भाजपा को लगातार विधानसभा चुनाव में डर सताया। और इसके लिए चूँकि राजनीति का मतलब साम दाम दंड भेद होता है, और सत्ता में जो दल है भाजपा, वो इस समय साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है जीत के लिए वो तमाम हथकंडे भाजपा अपना रही है। चाहे ईडी का इस्तेमाल करना हो, चाहे आईटी का इस्तेमाल करना हो, चाहे सीबीआई का इस्तेमाल करना हो, बीजेपी जीत के लिए हर वो फंड अपना रही है जो राजनीति में साम दाम दंड भेद चारों होते हैं। अब हम बात करते हैं चूँकि 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर की ऐसी रात है कि 3 दिसंबर को जब इन 5 राज्यों के विधानसभा का चुनाव क्लियर होगा, जब पता चलेगा, तो इसके बाद 3 दिसंबर के चुनाव, जो 5 विधानसभा के चुनाव हैं, उसका रिजल्ट आने के बाद जो बीजेपी में ऐसे बहुत सारे जो सांसद हैं जो पैराशूट वाले हैं, कैडर के नहीं हैं, जिन्हें गुजरात लॉबी ने मौका दिया, क्योंकि वो चाहे धनबल वाले हों, चाहे बाहुबली हों, वे ऐसे तमाम लोग हैं जो 3 दिसंबर को एक ऐसा एनालिसिस करेंगे कि अब उन्हें कहाँ जाना है। जिस तरह उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरह भगदड़ मची थी, लोग एकदम पाला बदलने लगे थे, लोग कहने लगे थे कि सत्ता परिवर्तन होने वाली है, और जिस तरह भगदड़ मची उसने भाजपा को बेचैन कर दिया था। तो ऐसी बेचैनी 3 दिसंबर 2023 के बाद होने वाली है।
क्योंकि जिन राज्यों के मैंने नाम बताए हैं ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ से भाजपा को संजीवनी मिलती है, भाजपा को यहाँ बड़ा मैंडेट मिलता है। चूँकि ये तमाम राज्यों में हम पहला स्टेट का नाम लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और गढ़ भी इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी जनता में स्वीकार्यता है। भले ही दिल्ली दरबार उनके खिलाफ नए नए षड्यंत्र चौसर बिछाई जा रही हो, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक जनता की बात है तो जनता के लिए स्वीकार्यता है योगी आदित्यनाथ की। हालांकि बीजेपी ने कई बार कई चौसर बिछाई, और बीजेपी ये बताना चाहती है देश को कि जिस तरह के क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, अब उन्हें एकदम किनारा कर दिया गया। और ये भी नहीं हुआ विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में किसी मंच से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कभी ये भी नहीं कहा कि अगर मध्य प्रदेश में सत्ता आती है भाजपा की तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया कि उनका सीएम चेहरा सिर्फ कमल का फूल है, तो इससे माना जाता है कि शिवराज सिंह चौहान साइड लाइन कर दिए गए। अब एक मैसेज देना चाहती है दिल्ली दरबार कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाकर यहाँ एक ओबीसी केशव प्रसाद मौर्य या कोई और जो दिल्ली दरबार की पसंद का हो उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, और एक मैसेज दिया जाए कि बीजेपी ने देश के बड़े स्टेट में ओबीसी कोटे से मुख्यमंत्री बनाया है। हालांकि ये तो बाद में पता चलेगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ कितना स्वीकार करेंगे दिल्ली दरबार के इस हुक्म को, कितना नहीं करेंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चौसर बिछी है उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। इस समय उत्तर प्रदेश कई लाभी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। एक वो कैडर है जो पिछले 30-35 साल से लगातार काम कर रहा है, जिसके बल पे भाजपा उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई है। और जब से गुजरात लाभी का वर्चस्व भाजपा में बढ़ा है, भाजपा की जो पहली पंक्ति है 1 2 3 वाली, जब से गुजरात लोभी का दबदबा हुआ है तब से वो कैडर के जो नेता हैं वो सब साइड लाइन कर दिए गए। अब चूंकि कहीं ना कहीं वो वनवास झेल रहे हैं तो दर्द उनके अंदर भी है। जब दर्द होता है पॉलिटिकल में तो श्याम दाम दंड भेद का खेल जैसे एक बड़ी लाभी खेलती है, ऐसी वो लाभी भी खेलती है जिसके बल पे संगठन खड़ा होता है। और उत्तर प्रदेश में जो इस समय स्थिति बनी हुई है, हमें लगता नहीं कि यहाँ खेल होने से 2024 में कोई रोक सके। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो जो मध्य प्रदेश में कैडर था, चाहे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का मसला हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मसला हो, चाहे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का मामला हो, इस समय सब लोग बेचैन हैं, और बेचैन हैं गुजरात लाभी से। ये उससे बेचैन, ये माना जाता है कि भाजपा जिन मूल्यों पर खड़ी हुई थी, जो लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित किए गए थे अटल ब्रिगेड की ओर से, अब इस समय लगता नहीं है कि भाजपा में कोई लोकतंत्र है। भाजपा में एक छत्रराज, एक लाभी का चलता है, गुजरात लाभी है। और हालांकि ये दौर है, कभी किसी स्टेट की लाभी होती है, कभी किसकी होती है। एक दौर था मध्य प्रदेश की लाभी काम करती थी, आज दौर है 10 साल से कि पूरी भाजपा गुजरात लाभी के हाथ में है। जो वो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं ऐसा होता है। और बीजेपी के लोग इतने डरे हुए, सहमे हुए हैं कि किसी की बोलने की हैसियत भी नहीं है, कोई बोल भी नहीं पाता। जो बोलता है उसे किनारे कर दिया जाता है। शिवराज सिंह चौहान बोले मध्य प्रदेश में, उन्हें किनारा कर दिया गया। ये लगता था कि नरेंद्र तोमर बीजेपी के बड़े नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं, तो नरेंद्र तोमर को एकदम केंद्रीय कृषि मंत्री से विधानसभा के चुनाव में लाकर पटक दिया। और जितनी फजीयत इस समय मध्य प्रदेश में डिमरी विधानसभा में नरेंद्र तोमर की हुई, ये जग जाहिर है, सबको पता है। इस तरह शिवराज सिंह चौहान की भी स्थिति ऐसी है और कैलाश विजयवर्गीय की स्थिति ऐसी है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान भी ऐसा स्टेट है जहां फुल मेजोरिटी 2014 और 2019 में राजस्थान ने भाजपा को दी। राजस्थान में जिस तरह भाजपा बटी हुई है, तो वहां ये परंपरा है कि हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं। इस बार ये था कि क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी, और जब वहां सरकार बदलती है तो सरकार पूर्ण बहुमत में आती है। लेकिन इस बार भाजपा की सरकार वहां आ सकती है, जो जिस तरह वहां टोटल भाजपा की ताकत लगी हुई है, ईडी लगी हुई है, सीबीआई वहां लगी हुई है, आईटी वहां लगी हुई है, लगातार छापे पड़ रहे हैं, लगातार बड़े नेताओं के ईडी के लगातार नोटिस जा रहे हैं। तो जिस तरह राजस्थान में काम हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में तो परंपरा है हर 5 साल बाद सरकार बदलने की, लेकिन इस बार सरकार बदलेगी तो बहुत ज़्यादा, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, कम अंतर से कोई भी दल सरकार बनाएगा उसका बहुत कम अंतर होगा। हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में चूंकि जेजेपी बीजेपी का एक ऐसा दल है, एक ऐसा गठबंधन वाला दल है जो जिसने लास्ट के चुनाव में, अगर इस समय सरकार है तो जेजेपी के बल पे है। और जेजेपी और बीजेपी के
बीच जो तल्ख रिश्ते हैं इस बार ये छुपे नहीं हैं, और तल्ख रिश्ते को लेकर इसीलिए राजस्थान में जेजेपी ने 25 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि वहाँ जीत किसे मिलेगी, वो कितना प्रभावित कर पाएंगे भाजपा को, ये तो आने वाला समय बताएगा, 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन ये जग जाहिर है कि हरियाणा में खट्टर और दुष्यंत चौटाला के बीच रिश्ते बहुत तल्ख हैं। हम पंजाब की बात करें तो पंजाब बीजेपी कांग्रेस के हाथ से आम आदमी पार्टी के हाथ में चला गया। जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो क्योंकि हिमाचल की तमाम लोकसभा पर बीजेपी का कब्जा था 2014 में भी और 2019 में भी, हिमाचल कांग्रेस के हाथ में चला गया। उत्तरांचल है, और जब हम कर्नाटक की बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव में जिस तरह कर्नाटक में के बड़े नेता येदियुरप्पा जिन पर बड़े बड़े घोटाले भी हुए और बीजेपी ने उन्हें सत्ता से हटा भी दिया था, वहाँ इस समय चूंकि सरकार तो विधानसभा में कांग्रेस की है, लेकिन जो बीजेपी में एक वहाँ आपस में तल्खी है। तल्खी इस बात को लेकर कि येदियुरप्पा को हटाया गया था लोगों के कहने से, और अब जो कर्नाटक की कमान है वो येदियुरप्पा के बेटे को सौंप दी। इसको लेकर बहुत सारे जो सीनियर नेता हैं उनमें बहुत ज़्यादा तल्खी है, और हमें लगता है कि जिस तरह तल्खी वहाँ बनी हुई है, आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं लोकसभा में प्रभावित कर सकते हैं। महाराष्ट्र की जहाँ तक स्थिति है तो चूंकि गडकरी यदा कदा कभी सामने बोल जाते थे गुजरात धोबी के सामने, तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। अब तो यहाँ तक है कि जो ये बताया गया है, अगर हम भाजपा के लोगों की बात माने, कि एनएचआई की भी बहुत सारी फाइलें पीएमओ में जाती हैं, वहाँ से स्वीकृति होने के बाद में चलती हैं। मतलब गडकरी भी इस समय साइड लाइन है। ये अलग बात है कि आरएसएस के दरबार में गडकरी के मजबूत रिश्ते हैं, वो रिश्ते कितना काम आएंगे वो तो समय पता चलेगा, समय बताएगा। जहाँ तक महाराष्ट्र में गठबंधन की बात है, चाहे जिस तरह वहाँ लगातार उठापटक चल रही है, इधर शरद पवार है, उद्धव ठाकरे हैं, इधर एकनाथ शिंदे हैं, और जिस तरह लगातार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से डिप्टी मुख्यमंत्री बनाए गए, और अजीत पवार, वहाँ एक लॉबी ऐसी है कि वहाँ आपस में बहुत ज़्यादा फूट है। तो हमें लग रहा है कि 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट तय कर देंगे कि उत्तर भारत में 2024 में क्या होने वाला है। और जिस तरह अमूमन 2022 में स्थिति बनी थी उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी के जो पैराशूट के प्रत्याशी थे वो लगातार दल बदलने लगे थे, हमें लग रहा है कि 3 दिसंबर के बाद अगर हम इस रिपोर्ट को सत्य माने, वरिष्ठ जो संपादक हैं, कुछ वरिष्ठ संपादकों की रिपोर्ट को हम सही माने, तो 3 दिसंबर के बाद बीजेपी में भी जो पैराशूट के प्रत्याशी थे, जो जीतकर संसद पहुंचे, राज्यसभा पहुंचे, वो अपना पाला बदलने के लिए तैयार होंगे। और ये माना जा रहा है कि उत्तर भारत में 50 से 55 ऐसे लोकसभा के सांसद होंगे जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद में पाला बदलेंगे। हालांकि जो जिस तरह सिनेरियो बना हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर, बीजेपी जिस तरह आक्रामक है इन 5 विधानसभा चुनाव में, जिस तरह तमाम साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी कि विधानसभा चुनाव जीते जाएं, क्योंकि बीजेपी को पता है अगर इन 5 राज्यों में बीजेपी को जीत नहीं मिलती, किन्हीं कारणों से कहीं हार का सामना करना पड़ता है, तो ये 2024 में बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरा जो भाजपा के बड़े राज्य हैं जहाँ से भाजपा आगे बढ़ती है, भाजपा को मैंडेट मिलता है, भाजपा सत्ता में पहुंचती है, उन तमाम राज्यों में जो बड़े लीडर हैं उनमें आपस में जिस तरह महाभारत छिड़ा हुआ है, हमें लगता है कि महाभारत 2024 तक शांत नहीं होगा। और 2024 में क्या आने वाला है, चूंकि 3 दिसंबर की रिपोर्ट के बाद जिस तरह 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बहाने प्रचार चल रहा है, वो प्रचार विधानसभा का नहीं लोकसभा चुनाव को लेकर चल रहा है, और लगभग अमूमन 3 दिसंबर को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उत्तर भारत में भाजपा कहाँ खड़ी है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है, जो और दूसरे अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, क्षत्रिय दल, उनके छत्रप कहाँ खड़े हैं। जहाँ तक बिहार की बात करते हैं, चूँकि बिहार ऐसा स्टेट है कि बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में उभरी थी, और जिस तरह वहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी लालू प्रसाद यादव की एक साथ जुगलबंदी है, हमें लगता नहीं कि इस जुगलबंदी के सामने तीसरा दल लोकसभा चुनाव में टिक पाएगा। अब 2024 को लेकर बहुत सारे नेताओं का एनालिसिस शुरू हो गया है, और चूंकि बस इंतजार अगर है तो 3 दिसंबर का इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। राजेश शर्मा, नमस्कार।